बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है हज़रत हमज़ा नाम सुना? हाँ बोलो ना। मैं बताना चाहता हूँ कि ईमान कैसी चीज़ है। हज़रत हमज़ा जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? चचा। बल्कि जितने क़यामत तक शहीद होंगे ना, सारे शहीदों के सरदार कौन? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया सय्यदुश शुहदाए हमज़ा, हमारे नबी ने फरमाया पहले शहीद हुए, बाद में क़यामत तक शहीद होंगे, मगर सारे शहीदों का सरदार अल्लाह ने मेरे चचा किनको बनाया? हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अच्छा, हज़रत हमज़ा ने उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ईमान कबूल नहीं किया था, ईमान में आए नहीं थे। हज़रत हमज़ा तो कहीं शिकार को गए थे। वो ज़माने में लोग जंगल जाते थे, शिकार के वास्ते जाते थे। और यहाँ मामला क्या हुआ? यहाँ मामला ये हुआ कि हमारे नबी काबे के पास पहुँचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी ने कुछ तकरीर की, कुछ वाज फरमाया, कुछ नसीहत फरमाई, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कुछ बातें कही। अबू जहल में आकर हमारे नबी को बहुत गालियाँ दी, बहुत मारा। अबू जहल ने बहुत मारा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गालियाँ दी। हज़रत हमज़ा तो शिकार को गए हुए थे और ईमान इस्लाम से उनका कोई लेन देन नहीं था। वो तो हज़रत हमज़ा जब शिकार करके वापस आ रहे तो किसी ने कहा ओ आपके भतीजे को बहुत मारा गया। कौन मारा मेरे भतीजे को? कहा वो भतीजे ने वहाँ काबे के पास जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो अबू जहल ने बहुत मारा, उसके दोस्तों ने भी मारा, बहुत मारा। अब हज़रत हमज़ा जो अभी ईमान वाले नहीं है, इस्लाम वाले नहीं है, वहीं से अपने घोड़े को मोड़ा। और हज़रत हमज़ा का भी एक रौब था, एक दबदबा था, एक बहादुरी थी, एक जांबाजी हज़रत हमज़ा के अंदर थी। सीधा कबीला बनु मखज़ूम, बोलो कबीला बनु मखज़ूम, जो अबू जहल का महल था, वहाँ गए। अबू जहल वहीं बैठा था, दोस्तों के साथ बैठा था। हज़रत हमज़ा के हाथ में एक लोहा था, हज़रत हमज़ा ने लेकर वो लोहा अबू जहल को जो मारा, ऐसा मारा कि उसका सर फटा और लहू लुहान हुआ। और हज़रत हमज़ा को कबीला बनु मखज़ूम में देखकर अबू जहल भी घबराया और जितने दोस्त थे सब भागे, सब भागे। हज़रत हमज़ा वहाँ से वापस चले, बोलो हज़रत हमज़ा वहाँ से वापस चले, सीधे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आए। दरवाज़ा खटखटाया, भतीजे दरवाज़ा खोल, ओ भतीजे मोहम्मद दरवाज़ा खोल, तेरे चचा हमज़ा दरवाजे पर आए हैं। खैर दरवाज़ा खोला गया, हज़रत हमज़ा आए और क्या कहा मालूम? भतीजे फिक्र मत कर, इंतकाम लेकर आया हूँ। भतीजे फिक्र मत कर, इंतकाम लेकर आया हूँ। मैंने सुना, मैं तो शिकार को गया था, मैं आ रहा था, मैंने सुना अबू जहल ने बहुत गालियाँ दी, उसके दोस्तों ने बहुत गालियाँ दी और उन्होंने तुम्हें मारा है। फिक्र मत कर भतीजे मोहम्मद, फिक्र मत कर, मैं शिकार से वापस आया, अपने घर नहीं गया, पहले कबीला बनु मखज़ूम में गया, वहाँ अबू जहल को भी मारा, उसके दोस्तों को भी भगाया। और याद रखना ये तेरा चचा जिंदा है, आइंदा भी मेरे भतीजे पर किसी ने उंगली उठाई तो चचा हमज़ा वहाँ पर क्या करेगा? इंतकाम लेगा। मेरे दोस्तों हम होते तो गले लग जाते कि नहीं लग जाते? अरे बोलो ना। हमारे नबी रोने लगे, बहुत रोए। चचा हमज़ा ने पूछा भतीजे रो क्यों रहे हो? खुश हो जाओ, मार के आया, लहू लुहान करके आया, सर फाड़ के आया हूँ। हमारे नबी ने फरमाया मुझे कोई खुशी नहीं, अबू जहल को तुमने मारा, इंतकाम लिया, रिवेंज, मुझे कोई खुशी नहीं। तो कहा भतीजे तुम्हें खुशी नहीं? खुशी तो उस वक्त होगी चचा जब तुम कलमा पढ़ लोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे तुम किसी को मारो, मेरी तरफ से इंतकाम लो, मेरी तरफ से किसी को गाली दो, मुझे खुशी नहीं। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी जब मेरा चचा जहन्नम से आज़ाद हो जाएगा और कलमा पढ़ लेगा। हज़रत हमज़ा ने कहा मेरे भतीजे अगर इसी में खुशी है तो बुलाओ, सबको बुलाओ, आज सबके बीच में ऐलान करता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। बताओ हमारे नबी को किससे मोहब्बत थी? ईमान से। बोलो किससे मोहब्बत थी? और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हमको तो ईमान घर बैठा मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? मैं कलमा वाला, क्योंकि मेरा अब्बा कलमा वाला, कि मेरा दादा कलमा वाला, ओ उसके ऊपर शक्कर दादा वो कलमा वाला, ओ हमारा जो नस्ल चल रहा है वो सब ईमान वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हम भी पढ़ रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अल्लाह का एहसान है कि बग़ैर मांगे, सब बराबर तवज्जो देना, बग़ैर मांगे अल्लाह ने हमको ईमान दिया है। हमने किसी ने ईमान मांगा था? अरे वो चाहता तो यहूदी के घर पैदा करता, वो चाहता तो ईसाई के घर पैदा कर, अरे वो चाहता तो हमको जानवर बनाता। अल्लाह को कौन रोक सकता था? बग़ैर मांगे अल्लाह ने हमको ईमान दिया है। इसीलिए कुरान करीम में लिखा है अब तो मांग, अब तुम क्या मांगो? अल्लाह ईमान तो दे दिया, अल्लाह कहते अब ये मांग
कि बगैर मांगे ईमान देने वाला अल्लाह, अब मांगता हूँ कि मौत के वक्त फिर ईमान नसीब कर देना। बोलो मौत के वक्त फिर ईमान नसीब कर देना। ये अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है, मांग। और कहाँ हुक्म दिया है? कुरान में, पारा नंबर 3। बोलो पारा नंबर 3, सूरह आले इमरान। बोलो सूरह आले इमरान। अल्लाह ने फरमाया ये दुआ मांग, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुन्का रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। अगर इतनी लंबी दुआ याद न रहे ना, सिर्फ इतना मांगने का, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ये याद न रहे, इसका तर्जुमा अल्लाह बगैर मांगे ईमान देने वाला अल्लाह, अब मांगता हूँ कि मौत के वक्त फिर मुझे कलमा नसीब कर देना। मेरे दोस्तों, ईमान बहुत ढूंढ ढूंढ कर मिला है हमको, बगैर ढूंढे और बगैर मांगे। एक बात आपको बताऊँ, एक सहाबी का नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा। सुना हो तो हाँ बोलना, नहीं सुना हो तो सुन लो अभी। हज़रत सलमान फ़ारसी, हाँ या ना? है, मेरे को मालूम है रोज़ा लगा है। बोलो ना, हज़रत सलमान सारे सहाबा में सबसे लंबी उम्र पाने वाले। जितने सहाबा, हाँ, क्योंकि हज्जतुल वदा में, आखिरी हज में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1,30,000 सहाबा थे। कितने? तो सारे सहाबा में सबसे लंबी उम्र किसने पाई है? हज़रत सलमान फ़ारसी, फ़ारिस के रहने वाले। बोलो कहाँ के रहने वाले? वो ज़माना फ़ारिस यानी ईरान। बोलो कहाँ? ईरान के रहने वाले। और वहाँ वो आग की पूजा की जाती थी, आग की परस्तिश की जाती थी। हज़रत सलमान फ़ारसी को नहीं जमता था, हालांकि उनको कुछ मालूम नहीं था। बार बार अपने अब्बा को कहते थे कि ये हम आग की परस्तिश करते हैं, उसमें हाथ तो डाल नहीं सकते, उसके करीब तो जा नहीं सकते, उसके ऊपर बैठ तो सकते नहीं, उसको खा तो सकते नहीं, फिर उसकी हम परस्तिश करते हैं। खैर एक दिन मालूम नहीं क्या हुआ, वो सलमान, कौन? हज़रत सलमान फ़ारसी वहाँ से निकले। तो निकल कर वो ज़माने में जंगलों में गए। किसी ने कहा कि कोई राहिब है, राहिब जिसको हम आसान अल्फाज में पादरी कहते हैं, कोई राहिब है जो बस कहता है कि एक माबूद है और वो अल्लाह है। बोलो एक माबूद है और वो अल्लाह है। सलमान फ़ारसी उनके पास गए और एक लंबा ज़माना उनकी खिदमत में रहे। अब जब वो जो राहिब थे, यानी जो पादरी थे, उनका आखिरी वक्त आया तो सलमान फ़ारसी को कहा कि बेटा, बहुत लंबे ज़माने तक एक बाप की तरह मैं तेरे साथ में रहा, तो मेरे पास बेटे की तरह रहा, लेकिन अब यहाँ न रहना, अब मेरा आखिरी वक्त आया है। अब मुझे दफन करने के बाद गमूरिया जाना। गमूरिया एक जगह का नाम है, गमूरिया, जो वहाँ से बहुत दूर थी। कहा बेटा चलता चलता गमूरिया जाना, वहाँ तुझे कौन राहिब मिलेगा, उसकी खिदमत में लग जाना। सलमान फ़ारसी का सफ़र तो देखो, पहले कहाँ? ईरान। ईरान से वो जंगलों का सफ़र जिसका कोई नाम नहीं, वहाँ कोई झोपड़े में पादरी के पास गए। अब वहाँ से कहाँ जा रहे? बोलो गमूरिया गए। अब गमूरिया पहुँचने के बाद भी वो जिनके पास गए वो एक ही बात कहे, अल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, सलमान फ़ारसी भी अल्लाह अल्लाह। अब उनका भी आखिरी वक्त आया तो इन्होंने पूछा, सलमान फ़ारसी ने पूछा, आपका भी आखिरी वक्त आया, आपके दफन के बाद मुझे कहाँ जाना है? अब उस पादरी ने या उस राहिब ने कहा, यहाँ से बहुत दूर एक जगह है जिसका नाम है यस्रिब। बोलो क्या नाम है? अब बराबर सुना, क्या नाम है? यस्रिब। यस्रिब कौन सी जगह? जिसको आज हम कहते हैं मदीना मुनव्वरा। तो वो पादरी ने कहा कि मेरे मरने के बाद यस्रिब जाना और देखना, वहाँ जाके इंतज़ार करना, एक वक्त आएगा, एक शख्स आएंगे। बोलो एक शख्स आएंगे, उनको पहचानना और उनके पहचानने की 3 निशानियाँ होगी। बोलो पहचानने की कितनी निशानियाँ होगी? 3 निशान। एक तो वो आएंगे, नबी का दावा करेंगे, कहेंगे मैं नबी हूँ, और ये भी कहेंगे मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, और उनका नाम मोहम्मद होगा। बोलो उनका नाम मोहम्मद का पहली निशानी। दूसरी निशानी, तुम यस्रिब जाओगे, इंतज़ार करना, एक शख्स आएंगे जिनकी पहली निशानी नाम मोहम्मद होगा, और वो कहेंगे मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और दूसरी निशानी, सदका का माल उनको दिया जाएगा तो कबूल नहीं करेंगे, हदिया दिया जाएगा, प्रेजेंट दिया जाएगा तो कबूल करेंगे। और तीसरी निशानी, उनके ये 2 कंधे न, 2 कंधे मुबारक, उनके बीच में एक मोहर होगी और उस मोहर पर लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। ये 3 निशानियां मिले, उनके हाथ पर ईमान कबूल कर लेना। जो उनके हाथ पर ईमान कबूल करेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
अब हज़रत सलमान फारसी घमूरिया कहाँ, वहाँ से सफ़र करते 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 यसरिब पूछते पूछते, अब घमूरिया कहाँ, यसरिब, यसरिब का तर्जुमा क्या किया मैंने, मदीना। दरमियान में कोई काफ़िले वालों ने लूट हमला किया, ये घमूरिया से चले, वहाँ तो काफ़िले काफ़िले चलते थे, किसी काफ़िले पर हमला हुआ, इन पर भी हमला हुआ। अच्छा, करना अल्लाह का ये था कि जिस काफ़िले वालों ने इन पर हमला किया और इनको लूटा, इनको यसरिब ही लेकर आए और मदीने के बाज़ार में एक यहूदी ने इनको खरीद लिया। किनको, हज़रत सलमान फारसी पहुँच गए यसरिब, यसरिब यानी कहाँ पहुँच गए, मदीना मुनव्वरा, मगर ग़ुलाम बनकर पहुँचे, यहूदी के ग़ुलाम बनकर पहुँचे। और यहूदी के खजूर के बागात थे, उसमें सलमान फारसी ग़ुलाम बनकर काम कर रहे थे, काम कर रहे, लेकिन हज़रत सलमान फारसी इंतज़ार कर रहे थे, वो बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक वक्त आएगा, एक आने वाले आने वाले आने वाले। एक दिन यहूदी के बाग में काम कर रहे थे और खजूर का लंबा चौड़ा बाग था, उसमें काम कर रहे थे। दो गुजरने वाले को देखा कि वो आपस में कह रहे हैं कि मोहम्मद आ गए, कि मोहम्मद आ गए। तो ये सीधे बाग में से आए और सीधे इनके पास गए और कहा, तुम क्या कह रहे हो? कहा, कुछ ज़माना हुआ मदीना शहर में मोहम्मद आ गए हैं और लोगों ने हाथ पर ईमान कबूल किया है और कुरान उन पर नाजिल हुआ है और वो आखिरी नबी है और उनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है और हम भी ईमान कबूल करके आ रहे। इन्होंने बाग का काम अधूरा छोड़ा और सीधे दौड़े शहर मदीना में। और किन की मुलाकात की? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम किया। तो पहली निशानी तो मिल गई, क्या नाम क्या है? और इन्होंने पूछा, आप नबी है? फरमाया नबी हो। कहा, आपके बाद और कौन आने वाले? हमारे नबी ने फरमाया, वो आयत करीमा नाजिल हुई जिसको अल्लाह ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला। पहली निशानी तो इनको मिल गई। खैर, इनको तो चूंकि वो तो खजूर के बाग में से आए थे, अपने मालिक को पूछे बगैर आए थे, बस इतना एक निशानी मिली, वापस अपने बाग में चले गए। तब बाग में जाने के बाद, चूँकि खजूर के बागात में रहते थे, तो इन्होंने क्या किया, दो तरह की खजूरें रखी। एक सदका खैरात की खजूरों को एक तरफ रखा, हदिये की खजूर को एक तरफ रखा और ये लेकर दूसरे दिन अब मालिक से पूछ सके, मुझे काम से जाना है, मैं काम के लिए जाऊंगा और फिर रात तक मैं वापस आ जाऊंगा। ओ यहूदी मालिक ने इजाज़त दे दी। ये आए सीधे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो पूरी ज़्यादा खजूरें थी, वो लाकर रखा। कहा, देखो ये सदका और खैरात की खजूरें, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। हमारे नबी ने फरमाया, इन्ना ला नाकुलु सदका, हम सदका खैरात को कबूल नहीं करते। ये गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का, लाचारों का है, या आले बैत के लिए और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं। तो ये जल्दी से वो सारी खजूरों को लेकर बाहर चले गए और जो हदिये की थोड़ी खजूरें थी वो लेकर आए। कहा कि अल मोहम्मद, ये हदिये है, ये प्रेजेंट है। हमारे नबी साथ में खजूरें ले ली। बोलो कितनी निशानियाँ हो गई और कितनी बाकी रही? सबसे मुश्किल निशानी बाकी रही, क्योंकि इन्होंने देखा दो चीज़ें तो मिल गई, नाम मोहम्मद है, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि, आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, पहली बात हो गई। नंबर दो, मैंने सदके की खजूरें दी तो कबूल नहीं की, हदिये की खजूर दी तो कबूल। लेकिन ये दो कंधों के दरमियान में वो मोहरे नबूवत है, क्योंकि हमारे नबी तो ऐसे चादर, जैसे अभी हम लोगों ने कुर्ता पहना है, शर्ट पहना है, टी शर्ट पहना है, हाँ, किसी की पीठ खुली हुई है, अरे बोलो यहाँ किसी की पीठ खुली है? जब हमारी पीठ खुली नहीं तो वो तो बहुत हया वाले प्यारे नबी इस तरीके से चादर को। अब कैसे कहे कि आप अपनी पीठ बताओ? भाई मैं किसी को यहाँ पे बोल सकता शर्ट उतार दो, क्यों? मेरे को तेरी पीठ देखना है। अरे बड़ा मसला हो जाए। और वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना कि चादर मुबारक हटाओ, बड़ा मुश्किल मामला। मालूम है, ये वापस चले गए, बोलो, क्योंकि इनका वक्त पूरा हो गया। ये वापस गए अपने मालिक के पास, फिर अपने मालिक से इजाज़त ली और मालिक को कहा कि ये नहीं कहा कि मुझे मोहम्मद को मिलने जाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तीसरी निशानी को देखना। कहा मैं जाऊँगा, सारा काम मैंने कर लिया, रात होने से पहले पहले मैं वापस आ जाऊँगा। ये कहते आज जब मैं गया बहुत कड़ी धूप है, चिलचिलाती गर्मी है, और ये क्या कह रहे मानो अपने दिल में कह रहे हैं थोड़ी हवा चले, क्योंकि हवा चलेगी तो चादर उड़ेगी, उड़ेगी तो किसी तरीके से मैं देख लूँगा, या चादर सीधा करने के बहाने में देख लूँगा कि वो मोहरे नबूवत है यानी। लेकिन कहते इतनी कड़ी धूप, लेकिन कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि आपने इस तरीके से चादर को उड़ा हुआ है। और वो हमारे नबी आगे बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे, कहते मैं पीछे चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ। बाहर गर्मी है, चिलचिलाती गर्मी है, धूप है, यानी हवा का कोई नामो निशान नहीं कि हवा चले और चादर उड़े। ये दिल में सोचने लगे मेरा तो वक्त हो जाएगा, फिर वापस कहाँ जाने का?
मालिक के पास जाने का, और ये तीसरी निशानी मुझे मिलेगी नहीं। कहते मैं सोच रहा था कि हमारे नबी यूँ मुड़े, यूँ इस तरफ पीछे मुड़े और कहा सलमान वहीं खड़े रहो, वहीं मेरे पीछे खड़े रहो। कहा अलका रिदा अहो अलैया, कहा यूँ हमारे नबी ने ऊपर की चादर उतारी और मेरी तरफ दिया और कहा उन्जुर इला मा उमिरता भी, कहा देख ले जो देखना चाहता है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने अपनी चादर मुबारक खुद उतारी, दे दिया उनको और कहा उन्जुर इला मा उमिरता भी, वो तुझे जो कहा गया था ना देखने के लिए, देख ले, मोहरे नबूवत देख ले। हज़रत सलमान फारसी कहते वो डायमंड था, वो हीरा था, वो मोहरे नबूवत थी, वो सोने का टुकड़ा था, वो चांदी का टुकड़ा था, ऐसा जगमग जगमग चमकता था और उस पर लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत सलमान फारसी कहते मुझे उस वक्त अदब का ख्याल नहीं रहा, मैंने चादर अपने कंधे पर रखी और जो मोहरे नबूवत थी अपना होठ उसके साथ लगा दिया और चूमना शुरू कर दिया। सलमान फारसी कहते मैंने कलमा भी पढ़ता गया, मोहरे नबूवत भी चूमता गया। फरमाते मैं अकेला हूँ जिसने ईमान इस हाल में कबूल किया है कि मोहरे नबूवत को चूमता गया और ईमान भी कबूल करता चला गया। क्या मुश्किल होगी मेरे दोस्तों वहाँ पे ईमान की, और हमको बगैर मांगे ईमान मिला है। तो चलो ईमान तो मिल गया, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे जो इम्पोर्टेंट बात करना है, क्योंकि बात ख़त्म करना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है कि रमज़ान में हम रोज़ा रख रहे हैं माशाल्लाह। अरे बोलो ना। हाँ, और फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा वितर भी पढ़ रहे, तरावी भी। अरे हाँ बोलो ना तरावी, बल्कि अब तो हम बोलो तो हमको ऊपर वली होने का मोहर लगाते हुए तहज्जुद भी हमारी नहीं छूटती है। हाँ, पूरा रमज़ान इंशाअल्लाह, बोलो ना पूरा रमज़ान। एक चीज़ से परहेज़ करना है, उससे रोज़ा ख़राब हो जाता है, बल्कि डैमेज हो जाता है, रोज़ा ख़त्म हो जाता है। वो क्या है मालूम है? वो क्या है? गुस्सा। बोलो गुस्सा, बगैर वजह के गुस्सा करना, बीवी पर, माँ पर, अब्बा पर, ये चिल्लाना, चीखना, गाली देना, हदीस पाक में आता है कि इसकी वजह से रोज़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो आज से हम लोग एक इरादा करें। देखो एक इरादा क्या करना है मालूम है? देखो एक तो ये है कि मैंने आपको मिठाई दी, देने वाला नहीं हूँ, एक बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको मिठाई दी, आपने 2-4 दिन के बाद मुझे मिठाई दी, मोहब्बत है। अरे बोलो क्या है? मोहब्बत है। इसको कहते हैं मुकाफात। इसको क्या कहते हैं? मुकाफात। तिल का बतिल का, यानी मैंने आपको दिया, आपने कुछ दिन के बाद मुझे दिया, ये अच्छा है, सवाब है। आता है हदीस में आपस में प्रेजेंट दे दिया करो, ले लिया करो, अल्लाह मोहब्बत देगा, ये अच्छा है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ एक और बात है, वो बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि असल अखलाक क्या है? सिल मन कताक वाफ़ो अमन ज़लमक। रमज़ान में इसका एहतमाम करो। सिल मन कता, जिन रिश्तेदारों से हमने ताल्लुक़ तोड़ा है उससे जोड़ लो। बोलो जिन रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ा है उसे, ये मत सोचो गलती मेरी है कि गलती उनकी है, मैंने उनका हक दबाया है या उन्होंने मेरा हक दबाया है, मैंने किसी से कर्जा लेके नहीं दिया है या कोई मेरा कर्जा अदा नहीं करता। सिल मन कता, हमारे नबी फरमाते जोड़ ले उसको जो तेरे साथ तोड़े, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, और जो तेरे ऊपर जुल्म करे उसको क्या कर दे? माफ़ कर दे। अरे बोलो उसको क्या कर दे? माफ़ कर दे। कहा अगर ये चीज़ आ गई ना हमारे रोज़े में तो हमारा रोज़ा कबूल हो जाएगा। तो मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, बोलो सब अमल करेंगे? करेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर, बोलो कौन? हज़रत उमर, दोनों ऊँचे हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, अपोलो है, बड़े ऊँचे दर्जे के हैं। एक दिन दोनों में, यानी मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से दोस्ती होती है। कुछ बात पर नाराज़ हो गए, बोलो हज़रत अबू बकर किससे नाराज़ हो गए? हज़रत उमर। और हज़रत उमर किससे नाराज़ हो गए? हज़रत अबू बकर। तो मालूम है क्या हुआ? हज़रत अबू बकर ने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। हज़रत उमर से कहा उमर मैं तुमसे, तो हज़रत उमर ने कहा मुझे भी कौन से बात करने की ज़रूरत है, मैं भी नहीं करूँगा बात। तुम अगर बात नहीं करोगे मुझसे तो मुझे भी क्या ज़रूरत है? तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये कहकर हज़रत अबू बकर गुस्से में अपने रास्ते और हज़रत उमर बोलो अपने रास्ते। लेकिन हज़रत अबू बकर को रास्ते में ख्याल आया मेरे नबी ने ये नहीं सिखाया किसी से बात बंद करना। बोलो किसी से बात बंद करना, ये मेरे नबी ने। तो हज़रत अबू बकर हालांकि काफ़ी आगे चले गए थे लेकिन वापस आए दौड़ते दौड़ते आए। हज़रत उमर उस वक्त अपने घर में एंटर हो रहे थे। हज़रत अबू बकर ने कहा उमर रुको, उमर रुको, उमर। हज़रत उमर रुके। हज़रत अबू बकर ने कहा देखो जो हुआ सो हुआ, क्या हुआ वो छोड़ दो, आपकी गलती कि मेरी गलती, लेकिन मैं अबू बकर आपसे माफ़ी मांगने आया। तो हज़रत उमर ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा आप माफ़ी मांगने आए लेकिन मुझे आपको माफ़ करना नहीं है।
हज़रत उमर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बता हज़रत अबू बकर कहाँ जाएंगे, एक ही रास्ता था, सीधे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। अच्छा, अब हज़रत अबू बकर हमारे नबी से बातें कर रहे हैं, वहाँ हज़रत उमर को घर में खिलाना है कि नहीं, माफ़ी तो मांगना चाहिए, माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए। तो हज़रत उमर निकले, सीधे हज़रत अबू बकर के घर गए तो पता चला कि अबू बकर घर पे नहीं। समझ गए अबू बकर घर पे नहीं होंगे तो कहाँ होंगे, अल्लाह के। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते, जब मैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि अबू बकर कुछ कह रहे हैं और मेरे नबी के चेहरे का रंग बदल रहा है। अबू बकर कुछ कह रहे हैं, नबी के चेहरे का रंग बदल रहा है। हज़रत उमर समझ गए कि ये मेरी शिकायत हो रही है, मेरी कंप्लेन हो रही है। तो हज़रत उमर ने वहीं से कहना शुरू किया, अबू बकर मैंने माफ़ कर दिया, अबू बकर मैंने माफ़ कर दिया, अबू बकर मैंने माफ़ कर दिया। जब करीब आए हमारे नबी के आंखों में आंसू थे। कहा, उमर आइंदा मेरे अबू बकर को मत सताना। हमारे नबी का जुमला सुनो, आइंदा मेरे अबू बकर को मत सताना, क्योंकि जिस वक्त मैंने नबी होने का ऐलान किया सबसे पहला ईमान कबूल करने वाला अबू बकर है, सबसे पहले जान माल की कुर्बानी देने वाला अबू बकर है। उमर तुम तो बहुत बाद में आए हैं, बस इतना कहा। तो अभी तो हज़रत अबू बकर की तारीफ हो रही ना, हज़रत अबू बकर, लेकिन हज़रत अबू बकर खड़े हुए, सीधे हज़रत उमर के गले लगे और कहा, उमर गलती मेरी, उमर गलती मेरी, मेरे को माफ़ कर दो ना, गलती मेरी है, मुझे माफ़। तो उमर कहते, ना ना ना, गलती तुम्हारी नहीं, मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे माफ़ कर दो ना। हमारे नबी ने फरमाया, सिर्फ अबू बकर उमर नहीं, क़यामत तक कोई इस तरीके से दो मिलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दोनों के जन्नत का फैसला कर देगा। मेरे प्यारों, हम भी थोड़ा सोचेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ बैठे बैठे नहीं समझ में आएगा। आज रात को तरावी के बाद ज़रा सोचो, शायद कोई खाला से बात नहीं करता होगा, कोई पापा से बात नहीं करता होगा, कोई अपने चचा से तोड़ के रखा हो। हाँ, और अंदर शैतान गुस्सा डालेगा, क्या डालेगा, तेरी भूल थोड़ी थी, तेरी गलती थोड़ी थी। उस वक्त कहना, मेरे नबी ने कहा, सिल मन कता वाफु अम्मन ज़लक। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि गलती देखना, जो तेरे से तोड़े तू उसे जोड़े, और जो तेरे पे जुल्म करे उसको तू माफ़ करे। दो बातें, जो तोड़े तू उसे जोड़े, जो जुल्म करे तो उसको माफ़ करे। इसलिए ये समझ ले कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ, 1000 मरतबा सही हूँ, लेकिन मुझे जाके उससे बात करना है, उससे जाके माफ़ी मांगना है। बोलो करोगे इंशाअल्लाह। वरना मेरे प्यारों, 2 मुसलमान, बोलो कितने, मर्द हो या औरत हो, 2 मुसलमान एक दिन बात ना करें, भाई नाराज़ हो गए, बात ना करें, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। दूसरा दिन हो गया, बात ना करें, बोलो नो प्रॉब्लम। तीसरा दिन हो गया, बात ना करें, नो प्रॉब्लम। चौथा दिन शुरू हुआ, हमारे नबी फरमाते हैं, इनका कोई भी नेक अमल आसमान पर उठाया नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्तों, हमारा रोज़ा उठाया जाएगा, हमारी तरावी ऊपर जाएगी, और हर अमल जो कबूल होता है वो कहाँ जाता है, आसमान पर। अल्लाह ने फरमाया, इलैहि यसादुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफअहु। अल्लाह फरमाते, जो अमल कबूल होता है हम उसको कहाँ पर उठाते हैं, आसमान पर। चलो, तो ये सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। मैं सब हमें दुआ करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 अमल आपको बताऊँ। एक अमल तो आप सबको मालूम होगा कि हमको रमज़ान महीने में 4 तस्बीहात बहुत पढ़ना है। कितनी तस्बीहात पढ़ना है मालूम है आपको, नहीं मालूम है? कौन कौन सी? नंबर 1 बोलो, ला इलाहा, सब साथ में बोलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये रमज़ान में स्पेशल 4 तस्बीहात बहुत पढ़ना है। नंबर 2 बोलो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नंबर 3 क्या पढ़ना है, अस्अलुकल जन्नह, बोलो अस्अलुकल जन्नह अस्अलुकल जन्नह। और नंबर 4 क्या पढ़ना है, आऊज़ु बिका मिनन नार आऊज़ु बिका मिनन नार। चलो, पहली तस्बीह तो आप सबको याद है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी तस्बीह भी याद है, अस्तगफिरुल्लाह। तीसरी तस्बीह और चौथी तस्बीह जो मैंने अरबी में कहा, शायद आपको याद नहीं होगी, अस्अलुकल जन्नह तीसरी, और चौथी आऊज़ु बिका मिनन नार। अगर अरबी में याद ना हो, अल्लाह के यहाँ अरबी ज़रूरी नहीं है। तीसरी तस्बीह का मतलब है, अल्लाह मेरे को जन्नत अता फरमा, बोलो अल्लाह मेरे को जन्नत अता फरमा, अल्लाह मेरे को जन्नत। और चौथी तस्बीह का तर्जुमा क्या, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अल्लाह जहन्नम से बचा ले। तो ये 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक और अमल बताता हूँ जो ज़िंदगी भर करना है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। वो अमल क्या करना है, सुबह होवे, जैसा आज फजर के बाद जब सुबह होवे 10 मरतबा पढ़ने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बोलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कब पढ़ने का ये, फजर के बाद। कितनी मरतबा पढ़ने का, 10 मरतबा।
फिर जोहर बाद या असर बाद, आपकी मर्जी, फिर 10 मरतबा पढ़ने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जोहर बाद या असर बाद। और फिर नंबर 3, रात को सोने से पहले 10 मरतबा पढ़ने का, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं आपको सही बताता हूँ मेरे प्यारों, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कितनी मरतबा पढ़ने का? 10 मरतबा फजर बाद। हाँ, 1 मिनट से कम में काम हो जाएगा। हाँ, फिर वापस पढ़ने का जोहर बाद या असर बाद 1 मिनट से कम में। फिर भी अपन चलो 2-2 मिनट पकड़े, 2 मिनट सुबह की, 2 मिनट दोपहर की, 2 मिनट रात की, कितनी मिनट हुई? 6 मिनट हुई। और कितनी मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हुआ? टोटल 30 मरतबा। फजर बाद 10 मरतबा, असर बाद 10 मरतबा, रात को सोने से पहले 10 मरतबा। अब इसका फ़ायदा सुनो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई सुबह में 10 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह फरमाएंगे ए मेरा बंदा अब मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगा। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मैं तेरे ऊपर गुस्सा, अल्लाह के गुस्से से बच जाए, इससे बढ़कर क्या दौलत होगी। अच्छा, फिर हम जब पढ़ते ना दोपहर में या शाम में कितनी मरतबा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह फरमाते शैतान के शर से, उसके धोखे से जा मैंने तुझको बचा दिया, शैतान के शर से, उसके धोखे से मैंने तुझको बचा दिया। और जब रात को सोने से पहले पढ़ते अल्लाह फरमाते सारी मुसीबतें, सारी बलाएं, सारी तकलीफें मैंने तुझसे दूर कर दी। मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर क्या इलाज होगा? कितना छोटा अमल, अमल कम और नफ़ा बहुत ज़्यादा है। तो सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो रमज़ान में मतलब 4 तस्बीहात की तो पढ़ते रहने का, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मॉर्निंग में 10 मरतबा, इवनिंग में 10 मरतबा, और बिफोर गोइंग टू स्लीप रात को सोने से पहले 10 मरतबा। बोलो सब करेंगे, अमल करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।